हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अनुस्वार, उसके बाद अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार अनुस्वार क्या होता है बच्चों? अनुस्वार का मतलब होता है अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के पीछे पीछे चलने वाला या स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनि। तो अनुस्वार का क्या मतलब होता है? अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के पीछे पीछे, जो स्वर के पीछे पीछे चलता है या स्वर के बाद लगाया जाता है, बाद आता है, और यह एक नासिकीय ध्वनि है। क्या है? जो नासिकीय ध्वनि है, यानी नाक से बोला जाता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? यह एक नासिकीय ध्वनि है, अर्थात इसका उच्चारण करते समय हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? नाक, क्योंकि यह एक नासिकीय ध्वनि है और जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो हवा है वो सिर्फ नाक से ही बाहर निकलती है। अनुस्वार का लिपि चिन्ह। अनुस्वार का चिन्ह क्या है? आपको पता है ना, एक बिंदी के रूप में हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु के रूप में किया जाता है। इसका लिपि चिन्ह बिंदी है। क्या है? एक बिंदु, एक डॉट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे संसार, पंछी आदि। अनुस्वार का प्रयोग। वास्तव में अनुस्वार का प्रयोग शब्द के आरंभ में न होकर या शब्द के आरंभ में न आकर मध्य या अंत में होता है। तो अनुस्वार का प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? अनुस्वार जो है उसका प्रयोग शब्द के आरंभ यानी शुरू में नहीं किया जाता, बल्कि शब्द के मध्य, बीच में या आखिर में इसका प्रयोग किया जाता है। उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं, परंतु लेखन में इसे वर्ण पर लगने वाले बिंदु के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसके अनेक रूप हैं, लेकिन जब हम इसे लिखते हैं, लेखन में इसे कहाँ लिखा जाता है? इसे वर्ण पर लगने वाले बिंदु के द्वारा ही प्रकट किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा, चंचल, अंत आदि। पंचमाक्षर वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। पंचमाक्षर वर्णों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ग पंचमाक्षर आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक है, जब भी किसी भी वर्ण से पहले, ठीक है, किसी भी वर्ण से पहले अगर उसी वर्ग का, ठीक है, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए तो उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? अनुस्वार का, जैसे गंगा, ठंडा आदि। तो इस प्रकार हम पंचमाक्षर वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। श, स से पूर्व पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जो भी श या स है उससे पहले, ठीक है, पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं होता है, केवल अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे संसार, वंश आदि। अब हम बात करेंगे अनुनासिक कि अनुनासिक क्या है। अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिक से भी हवा निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, अब हम जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं उनके उच्चारण में अगर जो हवा है वो मुख यानी हमारे मुंह के साथ साथ हमारी नाक से भी निकले तो उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। तो अनुनासिक का लिपि चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु, जैसे हंस, अंधेरा, ऊंट आदि। अनुनासिक का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर मात्रा न होने पर इसे चंद्र बिंदु के रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है,
तो उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? चंद्र बिंदु के रूप में ही इसका प्रयोग करते हैं, जैसे आंगन, आंख, गांव आदि। क्योंकि इनमें किसी के भी ऊपर कोई मात्रा नहीं है, आंगन शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया। अब हम बात करते हैं शिरोरेखा के ऊपर आने वाली मात्राओं के साथ बिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। अगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा होती है तो वहां पर हम अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करते हैं? बिंदु का ही प्रयोग करते हैं, जैसे में, मैं, नहीं आदि। तो इन पे शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं हैं, इसलिए हम बिंदु का प्रयोग करेंगे, ना कि चंद्र बिंदु का। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। तो बच्चों, जो अनुस्वार है और अनुनासिक में क्या अंतर है, तो चलिए देखते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल किससे बाहर निकलती है? मैंने आपको बताया है ना कि अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल जो है वो नाक से बाहर निकलती है, और अनुनासिक के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एक बिंदी के रूप में, बिंदु के रूप में अनुस्वार का प्रयोग होता है ना। वहीं अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में होता है। उदाहरण संबंध, चंचल आदि। अनुनासिक के उदाहरण क्या है? आंख, चांद आदि। तो बच्चों, आशा करती हूं कि आप सबको अनुस्वार और अनुनासिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।